थोड़ी देर पहले भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जबरदस्त भूकंप आया है। भूकंप की वजह से वहां म्यांमार में कई इमारतें ढह गई हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है और अगर इसकी तीव्रता की हम बात करें तो भूकंप 7.7 तीव्रता का बताया जा रहा है। लोगों में डर का फिलहाल म्यांमार में माहौल है। वहीं बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बैंकॉक में भी कई इमारतें धराशायी हो गई हैं और देखिए ये जो वीडियोज हैं वो फिलहाल म्यांमार और बैंकॉक से सामने आ रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले, आपसे थोड़ी देर पहले म्यांमार में ये भूकंप आया और देखिए किस तरीके से कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये इमारतें ढह गई हैं और जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता नापी गई है वो 7.7 है। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप जिससे कि भारी तबाही म्यांमार और बैंकॉक में देखी गई है। देखिए किस तरीके से कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाती है और इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो अभी सामने आ रही है म्यांमार से और बैंकॉक से। और थाईलैंड से हमारे साथ नागरिक जुड़ रहे हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और इस वक्त देखिए बहुत बड़ी खबर है, पड़ोसी देश में इतना हाई इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आया है, 7.7 तीव्रता। कितनी तबाही, अभी कई वीडियोस आ रही हैं, क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? नमस्कार सभी भारतवासियों को। हम यहाँ थाईलैंड में बहुत ही दुखद खबर आ रही है बैंकॉक से। कुछ बहुमंजिली इमारतें जमींदोज हो गई हैं, कुछ लोग लापता हैं। अभी पूरी तरह से पुष्ट खबर हमारे पास नहीं पहुंची है, बट ये कंफर्म है कि कुछ बहुमंजिली इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग अभी तहकीकात में लगे हुए हैं। हमारे वॉलेंटियर्स सब रेडी हैं टू हेल्प ऑल आवर इंडियन ब्रदर्स हियर एंड हम लोग यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी भी चलाते हैं जिसके तहत हम अपने इंडियन भाइयों को हर संभव मदद करते हैं। और इस दुखद घड़ी में हम सब अपने भाइयों के साथ हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि हमारे लिए आप प्रेयर करें थाईलैंड से जी। और बाकी जो भी खबरें आएंगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। नमस्कार। ठीक है रंजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम से जुड़ने के लिए और उम्मीद है कि आप सेफ रहें और आपके आसपास जितने भी लोग हैं सब लोग सेफ रहें। और देखिए फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियो है वो बेहद भयानक है और म्यांमार और बैंकॉक से इस तरीके की वीडियोस फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही ये घटना हुई है तो अभी ये आंका नहीं जा सकता है कि कितनी तबाही हुई है, क्योंकि अभी भी बहुत से, जैसा कि हमारे जो नागरिक जुड़े थे थाईलैंड से, उन्होंने बताया कि कई लोग अभी लापता हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अभी लोगों में, म्यांमार के जो लोग हैं, बैंकॉक के जो लोग हैं, उनमें डर का माहौल है क्योंकि तीव्रता देखिए 7.7 तीव्रता का ये भूकंप रहा। एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे साथ रंजीत सिंह लगातार जुड़े हुए। रंजीत जी, आपके आसपास इस वक्त किस तरीके का माहौल है? क्योंकि लाजमी सी बात है, जब इस तरीके की घटना होती है तो लोगों में डर का माहौल होता है और 7.7 ये अपने आप में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। किस तरीके का माहौल? स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन बैंकॉक सिटी के अंदर बहुत ही अफरा तफरी का बिल्डिंग छोड़कर बाहर निकले हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब स्थिति सामान्य हो तो अपने घरों को जाएं, क्योंकि अभी लोगों को ये नहीं पता कि और आगे कोई और भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो जहां मैं हूं वहां तो स्थिति सामान्य है, लेकिन बैंकॉक सिटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, जहाँ से मेरे दोस्त फोन पे हमें जानकारी दे रहे हैं। और ये काफी दुखद है हम सब के लिए। हम सब नजर रखे हुए हैं सिचुएशन पे और जैसा भी जो भी खबर आगे की होगी हम सूचित करते रहेंगे अपने भारतवासियों को। अच्छा रंजीत, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, क्या अभी भी लाजमी सी बात है कि बहुत से लोग हैं जो इधर उधर फंसे हुए हैं, क्या उन्हें निकालने की अभी कोई कोशिश शुरू हुई है? ऑलरेडी कोशिश शुरू हो गई है। जो रेस्क्यू के लोग हैं ऑलरेडी वो जो जहाँ पे घटना घटी है वो पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू की स्थिति ऑलरेडी रेस्क्यू कार्यक्रम शुरू हो गया है। लोग लगे हुए हैं और लोगों को निकाला जा रहा है उनके घरों से जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। और जो बहुमंजिली इमारतें जमींदोज हो गई हैं उनमें तो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी
सारे रेस्क्यू जस्ट कुछ ही देर पहले की ये घटना है, तो रेस्क्यू वर्कर्स को भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अपने सारे रेस्क्यू के काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। अच्छा रंजीत जी, जो वीडियोस भी सामने आ रही है वो काफ़ी डरावनी है, और अब से क्योंकि कुछ देर पहले की ही ये घटना है तो अभी आंका नहीं जा सकता है कि कितने का नुकसान हुआ होगा। और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर, किस तरीके से अभी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या लोगों तक पहुंचने की किस तरीके से कोशिश फिलहाल जो है वो टीम्स कर रही हैं जा रहे हैं। और हमारे चूंकि हम इंडियंस कम्युनिटी को यहाँ पे रन करते हैं, इंडियन कम्युनिटी के तरफ से हमने अपने वॉलंटियर को तैनात कर दिया है। सब अपने अपने गाड़ियों को लेकर जहाँ भी घटना घटी है लोग पहुँच रहे हैं और अपने लोगों के वेल बीइंग के कामना कर रहे हैं, और जो भी हर संभव मदद करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा रंजीत जी, जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरीके से मदद करते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, क्या प्रोसेस इसका रहता है? जैसे ही खबर मिली, जगह जगह से हमारे जितने भी वॉलंटियर थाईलैंड में हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर और जो भी सरकारी हेल्प लाइन है उस पर फ़ोन कर कर लोगों को बुलाकर लोगों को सूचित कर कर, और जो जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको घटना स्थल के बारे में सूचना दिया गया है कि आप वहाँ पहुँचें, और लोग पहुँच रहे हैं। और हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। जी अच्छा रंजीत जी, क्या एपिसेंटर कहाँ था? एपिसेंटर मानले म्यांमार में था, जो कि अफेक्ट किया है थाईलैंड, म्यांमार एंड आई थिंक सम पार्ट ऑफ इंडिया में भी हुआ है, जैसा कि खबर मिल रही है। अच्छा रंजीत जी, म्यांमार में तो देखिए एपिसेंटर है, वहीं थाईलैंड में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, वहां पर कितना अफेक्ट इस अर्थक्वेक का पड़ा है, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो? यहाँ पे बैंकॉक के चटुचाट एरिया जो है बहुत फेमस एक मार्केट है चटुचाट। जिस तरह से हमारे दिल्ली में सरोजनी नगर है, उसी तरह का चटुचाट मार्केट है। वहाँ एक बहुमंजिली इमारत है, जमीन दोस्त हो गई है, तो वहाँ पे एक बड़ी घटना घटी है। अच्छा रंजीत जी, अभी जो डाटा सामने आ रहा है उसके हिसाब से 43 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग लापता हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास पूरा कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा कितने लोग लापता हैं, तो मैं इसका पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग लापता जरूर है। और क्योंकि देखिए ये जो बर्बादी हुई है, डिस्ट्रक्शन जो हम वीडियोस देख रहे हैं वो काफी बड़े स्केल पर है, तो लोगों तक पहुंचना रंजीत जी इस वक्त बहुत मुश्किल होगा, सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी जी, चुनौती तो है, बट यहाँ पे क्योंकि रेस्क्यू जो सिस्टम है थाईलैंड का बहुत ही स्ट्रांग है, तो बिल्कुल ही फौरन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प देती है लोगों को, और जो यहाँ लोकल कम्युनिटीज है उनके साथ मिलकर सरकारें बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे ही कोई भी घटना घटती है तुरंत रेस्क्यू वाले, एम्बुलेंस वाले मौजूद हो जाते हैं। अच्छा रंजीत जी, वैसे तो हम नेचुरल डिजास्टर्स को नहीं आंक सकते हैं पहले से, लेकिन क्या कोई अलर्ट दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से, या ऐसा कोई सूचना नहीं था? इस तरीके की हुआ है, कोई इस तरह की सूचना मेरे जानकारी में नहीं। अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट वालों के पास कोई सूचना हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम आम पब्लिक के पास ऐसा कोई सूचना नहीं था। ठीक है रंजीत जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और इस वक्त जो एपिसेंटर है, जैसा कि रंजीत जी ने बताया, एपिसेंटर म्यांमार बताया जा रहा है, इसलिए काफी ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, बर्बादी हुई है, वो म्यांमार में हुई है। दो तस्वीरें, म्यांमार में 7.7 तीव्रता का ये भूकंप आया अब से थोड़ी देर पहले। फिलहाल जो है वो रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है, टीम्स जो है वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है इस वक्त, क्योंकि अभी आंकड़ा हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये घटना हुई है। अभी हो सकता है कि जो आंकड़े हैं वो कम ज्यादा होंगे, और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, हेल्पलाइन के जरिए टीमें पहुंच भी चुकी है। और थाईलैंड की ये दूसरी तस्वीर है, थाईलैंड में भी भूकंप के जबरदस्त झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त भारी तबाही इन दो जगहों पर, और एपिसेंटर म्यांमार, इसलिए ज्यादा तबाही जो है वो म्यांमार में होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, डेटा क्या है, कितनी तबाही हुई है, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो है वो रेस्क्यू शुरू किया गया है।
और लोगों में फिलहाल डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, क्योंकि जो तीव्रता रही भूकंप की इंटेंसिटी जो थी 7.7 वो अपने आप में बेहद डरावनी है और ये इंटेंसिटी ही दिखाती है कि जो डिस्ट्रक्शन है उसको अभी मापा नहीं जा सकता। और कुछ वीडियोस अभी इस घटना की सामने आई है जो इस वक्त हम आपको लाइव टाइम्स पर दिखा रहे हैं। 7.7 ये तीव्रता का भूकंप रहा, जिसके बाद की ये दो तस्वीरें।